घृणित व्यक्ति समझते हैं। तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। यहाँ पर निर्दोष का लहू बहाने से मतलब सिर्फ उसकी हत्या करना नहीं है, परंतु ऐसे किसी व्यक्ति का सम्मान, किसी के भविष्य को नष्ट करना, किसी की आशा को तोड़ डालना हमेशा हमेशा के लिए, किसी को निराशा के अंधेरे में धकेल देना ताकि वो अपना जीवन ना आगे जी सके, ऐसी जो हत्या होती है उससे परमेश्वर को घृणा है। हम देखने पाते हैं कि मत्ती 5 उसका 21-22 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में भी दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है मेरे प्रियो कि हत्या करना तो बहुत दूर है, लेकिन यदि हम किसी पर सिर्फ दोषारोपण भी करते हैं तो वो भी हत्या के समान पाप माना जाएगा। चौथी बात है अनर्थ की कल्पना करने वाला हृदय। जहां पाप पहले विचार बनता है उसके बाद कर्म बनता है, ऐसी कल्पना करने वाले हृदय से भी परमेश्वर को घृणा है। नीतिवचन 4:23 क्या कहता है? लिखा है यहाँ पे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें सबसे अधिक अपने मन की सुरक्षा करनी ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे मन में एक दिन में न जाने कितने ऐसे अनर्थकारी विचार आते हैं जिससे हम खुद को भी खेदित करते हैं, और कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हम खुद से बेचैन हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो चंचल है, वो इधर उधर बहकता और भटकता है। पांचवी बात है बुराई की ओर दौड़ने वाले पांव। ऐसे पांव जो पाप में धीरे नहीं बल्कि उत्साह से भागते हैं, गलत करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे पैरों से भी परमेश्वर को नफरत है। रोमियो 3:15 ये कहता है कि उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। ऐसे लोग जो किसी की हत्या की साजिश के लिए दौड़ते हैं, या किसी न किसी तरह का गुंडागर्दी करने के लिए, मॉबिंग करने के लिए जो दौड़ते हैं, ऐसे पैरों से परमेश्वर भी घृणा करते हैं। अगली बात है झूठा साक्षी। जो सच जानते हुए भी झूठ बोलता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करते हैं। और आजकल के दौर में हम देखने पाते हैं कि झूठ बोलना बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है, और हर दिन, हर सुबह से लेकर के रात तक किसी न किसी भाव को लेकर हम कभी ना कभी झूठ बोल ही देते हैं, और ये बहुत कैजुअल हो गया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसी बातों से नफरत करते हैं। इसलिए हमें अपने आप को रोकना है कि हमारे मुंह से कोई बात झूठ ना निकले।